सत्संग जीवन सुधार के लिए है, कल्याण के लिए है, मोक्ष के लिए है। सत्संग में जुड़ते हैं, बाल बच्चे जुड़ते हैं, माता पिता जुड़ते हैं और बहुत समय बीत जाता है। गुरुजन आते हैं गांव में, घर में गुरुजन आते हैं, बड़ी भक्ति भावना से सत्संग सुनते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, कितने जगहों पर जाना होता है, सत्संग सुनते सुनते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मन में जो भ्रम है, कल्पना की बातें हैं, ये बातें बैठी हुई है, ये नहीं निकल पाती है। मान्यताओं का बंधन, इसमें कितने लोग जकड़े हुए हैं। जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो जड़ की परिभाषा क्या है? जड़ न खुद को जानता है, न दूसरों को जानता है। और चेतन की परिभाषा है, चेतन खुद को जानता है और दूसरों को भी जानता है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग खुद को जानते हैं, हम सत्संग में आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और जितने बैठे हैं यहाँ पर सत्संग स्थल पर, उनको भी जानते हैं। लेकिन ये माइक है, माइक के माध्यम से बहुत दूर तक आवाज जा रही है, लेकिन माइक को पता नहीं है कि मेरे द्वारा बहुत दूर तक आवाज जा रही, क्योंकि ये जड़ है, ये खुद को नहीं जानता है ना, दूसरों को क्या जानेगा। तो जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए इस संसार में आया हूँ, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है और पूरा जीवन बीत जाता है। भक्ति तो है, सेवा तो है, लेकिन कभी किसी के घर में जाना होता है, आपसी चर्चा होती है, तो जड़ चेतन से अनभिज्ञ रहते हैं। तो गुरुजन जब आते हैं तो आपस में बैठ करके कुछ चर्चा करनी चाहिए। ये सत्संग होता है, मंच में सत्संग करते हैं तो एक समाज के हिसाब से बोलना पड़ता है, समाज देख करके यह सत्संग की बातें निकलेगी। लेकिन जब आपस में बैठते हैं तो उसमें अलग से ही ज्ञान होता है। तो कह रहे थे कि कई जगहों पर ऐसे जाना होता है तो वही भ्रम कल्पना की बातों में ही लोग जकड़े रहते हैं। और हमारी माताएं तो और बहुत ज्यादा छोटी छोटी मान्यताओं में उलझी रहती है। तो सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर में जो कचरा है, जो भ्रम है, कल्पना है, बुराई है, वो निकलना चाहिए। तब यहाँ सत्संग सुनना, सत्संग करवाना यह सार्थक होता है। तो गुरुजन हमारे जीवन में मिले हैं तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए हम विचार पूर्वक सत्संग सुने, विचार पूर्वक धर्म ग्रंथों को पढ़े, कहीं पर भी सत्संग में जाए तो सत्संग सुने, लेकिन अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए, अपने विचारों को नहीं खोना चाहिए। हम एक भावुक हो जाते हैं कि हमारे इष्ट है, हमारे इष्ट के जो धर्म ग्रंथ है उसके प्रति मन में एक मोह हो जाता है। हम कभी विचार नहीं करते हैं, कभी खोज नहीं करते हैं, और खोज करना चाहिए। क्योंकि आप जरा सोच करके देखिए कि आप आज जो बातें सोचेंगे वो कल अलग होगा और आज की बातें अलग होगी। तो पहले महापुरुष धर्म ग्रंथों को लिखे हैं, अपने विचारों से लिखे हैं, सोच विचार करके लिखे हैं, और हम उसको पढ़ते हैं तो हमें भी विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए।
कोई चीज को आप खरीदते हैं तो एकदम परख करके खरीदते हैं, लेकिन जब अध्यात्म की बातें सुनते हैं तो विचार करना छोड़ देते हैं। और इसीलिए है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका बोध नहीं हो पाता है। तो लिखा कहाँ पर है, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है, इस पर हमें नहीं जाना चाहिए। जब किसी से कुछ चर्चा होती है तो कहते हैं ना कि अमुक में लिखा है, अमुक ग्रंथ में लिखा है, अमुक संत ने कहा है, वो ठीक है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, संतों की वाणी है, लेकिन क्या लिखा है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्या लिखा है इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है, इस तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है। तो विचार और विवेक, मनुष्य ही विचार कर सकता है, मनुष्य ही विवेक कर सकता है। और सदगुरु कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा है कि एक ही धर्म संप्रदाय में बंध करके रहो। सदगुरु कबीर साहब की वाणी जो है एक समुद्र के समान है। समुद्र में जैसे कितना भी कहीं से भी पानी चला जाए, नाली का, नाला का, कहीं से भी उसमें जा कर के समा जाता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, उनके विचार है, निष्पक्ष है। कहते हैं कि कहीं पर भी सत्संग में जाओ, सबके धर्म ग्रंथों को पढ़ो, किसी के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन विचार पूर्वक करो, विचार पूर्वक पढ़ो, विचार पूर्वक सुनो। यहाँ मंच में बैठ करके जो संत बात बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा पूरा माने, विचार करके ही मानना चाहिए, विचार करके ही सुनना चाहिए। तो जड़ चेतन का हमें बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आदमी लिखा हुआ है उसी में भूल जाते हैं और अपने अपने धर्म ग्रंथों के प्रति उनके मन में मोह होता है। राधा स्वामी में कोई जुड़े हैं तो कहते हैं कि वहीं राधा स्वामी के ही सत्संग में हम जाएंगे। कबीर साहब के सत्संग में जुड़े हैं तो सोचते हैं कि वही होगा। यहाँ गांव इतना बड़ा है, यहाँ सत्संग में क्यों नहीं आते हैं। अलग अलग धर्म संप्रदाय लोग मान बैठे हैं और जुड़े हुए हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम उनके सत्संग में हम क्यों जाएंगे। तो सत्संग सबको जरूरी है और सबके सत्संग में ही अच्छी चर्चा होती है, जीवन सुधार की बातें बताई जाती है। तो सबके धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन विचार पूर्वक और विवेक पूर्वक मानना चाहिए। हमारी माताएं छोटी छोटी मान्यताओं में जकड़ जाती है, भूल जाती है, कोई भटकाने वाले आ जाते हैं तो भटक जाती है। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी एक भगत के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि सब कुशल मंगल तो है ना। तो भगत जी बताते हैं कि कहाँ पंडित जी, इस साल तो पानी नहीं गिरा, फसल अच्छी नहीं हुई। तो पंडित जी को एक ठगने के लिए एक मौका मिल गया। कहने लगे कि तुम्हारे घर में ग्रह लगा हुआ है, इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई है। एक ठगने के लिए मौका मिल गया। तो भगत जी ने कहा कि पंडित जी इसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा। पंडित जी ने एक लंबी लिस्ट तैयार करके दे देते हैं, महंगी महंगी सामान, और भगत जी के हाथ में देते हैं। कहते हैं कि मैं गुरुवार के दिन आऊंगा और फिर इस ग्रह को तोड़ दूंगा। संयोगवश उसी दिन क्या होता है कि भगत जी के कोई निकट के रिश्तेदार, उनका शरीर छूट गया, तो उसमें उसको जाना जरूरी रहा। सुख के काम में कोई भले नहीं जा पाते हैं, लेकिन दुख के काम में जाना ही पड़ता है। तो भगत जी को जाना पड़ा। तो उसके 7-8 साल का जो बच्चा था उसको बोल करके गया कि जैसे जैसे पंडित जी बताते जाएंगे वैसे वैसे तुम करते जाना। बच्चे को समझा दिया और फिर चला गया भगत जी। इधर पंडित जी आते हैं और
बच्चे को बोलते हैं सामग्री लाने के लिए, तो घर के पूरी सामग्री ला करके दे देते हैं, पूजा की सामग्री है। पंडित जी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा गोबर ले आना, गोबर। तो बच्चे वही गली में गोबर ढूंढने के लिए जाता है, गोबर उठा करके लाता है। पंडित जी ने गोबर से गणेश भगवान बनाया और बढ़िया गणेश भगवान बना करके बिठा दिया और लड़के को बुलाया कि बेटा अब पूजा की तैयारी करो, पूजा करनी पड़ेगी। लड़का ने कहा कि पंडित जी किसकी पूजा करेंगे, यहाँ तो कोई भगवान नहीं है। पंडित जी ने कहा कि बेटा ये गणेश भगवान है। वह लड़का देख करके चौंक जाता है कि गणेश भगवान, तो गोबर से गणेश भगवान बना दिया गया। तो लड़का ने कहा कि पंडित जी ये गणेश भगवान नहीं है, ये गोबर है, गोबर। पंडित जी ने कहा कि बेटा ये गोबर नहीं है, गणेश भगवान है। साहब लोग आ रहे हैं, आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लड़का आइए मैं अपनी बातें कुछ देर और आप लोगों के सामने रखती हूँ, फिर उसके बाद साहब लोग का विचार सुनेंगे। तो लड़का ने कहा कि पंडित जी ये गोबर है, गोबर। पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा ये गणेश भगवान है। और पंडित जी ने कहा कि पूजा करनी पड़ेगी इसकी। लड़का ने कहा कि मैं इसकी पूजा नहीं कर सकता हूँ, ये गणेश नहीं है, गोबर है, गोबर। पंडित जी ने जिद किया कि बेटा कम से कम थोड़ी देर के लिए मान लो, उसके बाद चाहे तुम ना मानना। लड़का ने कहा चलो 10 मिनट की बात है, पूजा करनी है, 10 मिनट बात खत्म हो गई। फिर पूजा हो गई। पूजा के बाद भोजन हुआ, कुछ पकवान बनाया गया। आज खीर बनी है, पूड़ी बनी है, ऐसे कुछ कार्यक्रम होता है या कोई मेहमान आते हैं तो बनाया जाता है। पंडित जी के पसंद के बनी थी। पंडित जी ने खूब खाया, फिर बिस्तर पर पड़ा तो उठ नहीं पाया। बच्चे को चिल्लाया, बच्चा दौड़ करके जाता है कि क्या है पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि बेटा मेरे पेट में जोरों से दर्द उठा है, तुम छोटा सा गुड़ ले आना, गुड़, ताकि गुड़ खाऊंगा तो मेरा ये भोजन पच जाएगा, पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। लड़का को भी ठगने के लिए मौका मिला। वो गली में जाता है और गोबर को उठा करके लड्डू जैसे बनाया और लड्डू बना करके फिर पंडित जी को ला करके देता है। लीजिए पंडित जी ये गुड़ है। पंडित जी जैसे ही हाथ में पकड़ता है तो गोबर की बदबू आने लगी, पिच पिच करने लगा हाथ। पंडित जी ने कहा कि बेटा मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे पेट में इतना दर्द उठा है, तुम मेरे साथ मजाक करने के लिए लगे हुए हो। लड़का ने कहा कि पंडित जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, ये गुड़ ही है। पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा मजाक मत करो, गुड़ ले आओ, गुड़। लड़का ने कहा कि नहीं पंडित जी ये गुड़ ही है। जैसे मुझे आप मनवा लिया कि गोबर को गणेश भगवान, वैसे आप भी ये गोबर को गुड़ समझ करके खा लीजिए। पंडित जी ने सोचा कि यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है। बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, देखिए छोटा सा बच्चा है, कितने तेज दिमाग है। पंडित जी ने सोचा अब मैं कुछ मना नहीं सकता हूँ उस लड़के को। बस बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से पयान हो गए।
छापा तिलक लगा के महाराज हो गए, ज्ञान की बात पूछे तो नाराज हो गए। तो जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि कोई बूढ़े आदमी को ही हो, बच्चा भी वह जानता है। कोई मंच में बैठ करके, ब्याज गद्दी पर बैठ करके कोई 2 2 5 कहे तो क्या मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 2 4 होता है। और कोई छोटा लड़का है, कोई बोले 2 2 4 तो कहेंगे कि ये छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है। उस तरफ आप कितनी अच्छी बात बताए, उसको आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे। लेकिन बड़े बड़े मंच में बैठ करके बड़े बड़े पोथी पुराण की बात करते हैं, उसको लोग सुनते हैं और उसी में जकड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो शरीर भले बूढ़ा हो जाए, लेकिन बच्चा जो है बचपना ही बना रहता है। जब तक जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं है, आप पत्थर को पूजने में लगे हैं, पहाड़ को पूजने में लगे हैं, नदी को पूजने में लगे हैं, तो आप कि बचपना ही है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने कहा है, कुछ भक्ति विवेक सुअंग नहीं जेहि तन में, वे जीव है बचपन में। जिसके अंदर में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, वो क्या है? बचपना ही है। तो हम विवेक को जागृत करें। यह शरीर को तो प्रकृति अपने आप पका रही है ना? शरीर को प्रकृति जो है अपने आप पका रही है। कोई नहीं चाहता है कि हमारा बाल पके, कोई नहीं चाहता है कि हमारा दांत टूटे, शरीर में सिकन आए, कमर झुके, गर्दन झुके, कोई नहीं चाहता है, बिना चाहे ये होता है। लेकिन हमें मन को पकाना है। सत्संग में जाने से, गुरुजनों के पास जाने से ही हमारा मन पकेगा, हमारी समझदारी बढ़ेगी, हमें जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका बोध होगा। तो सत्संग में बहुत दिनों से जुड़े होते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये मानव जीवन क्यों मिला है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता है। बहुत दिनों से सत्संग में जुड़े हैं, सदगुरु कबीर साहब के बहुत झूम झूम करके भजन गाने में लगे रहते हैं। कहते हैं, हम लोगों को तो कई बार बोलते हैं कि आप लोग अपने गुरु को नहीं मानते हैं, आप लोग कबीर साहब को नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं कबीर साहब को, हम लोग कबीर साहब के भजन में मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जीरा ना मिला लेवे फटक पछोड़। झूम झूम के भजन गाने के लिए और अपने इष्ट को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। आप सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं, राम कृष्ण भगवान को मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। उनकी मानने का मतलब है कि उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, इसलिए हमारा दुख दूर नहीं होता है, इसलिए हमें बोध नहीं हो पाता है। केवल हम एकदम भावुक हो जाते हैं कि अपने इष्ट को हम ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने इष्ट के प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, और उनकी बातों को नहीं मानते। सदगुरु कबीर साहब ने कितनी परिभाषा दिए हैं, कितने उदाहरण दे दे करके समझाए हैं कि कभी जीवों की हत्या ना करो, बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भाव रखो, सेवा भाव रखो। लेकिन हम कबीर साहब को मानते हैं,